कौन होगा जमीन का मालिक? जमीन कब्जा कानून। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एसडीएम और पुलिस जो है ना, उनका गांव में आगमन हो चुका है। आखिरकार एसडीएम के आने से क्या जमीन कब्जा का विवाद अब खत्म हो जाएगा? ये आप जरूर जान लीजिए। अगर आपका भी कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो ये नियम और कानून आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखें, कोई जमीन का टुकड़ा, ये जमीन का टुकड़ा है, तो जमीन का टुकड़ा जो है तो ये जमीन को कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वो उसके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ वो जमीन पर पोजीशन प्राप्त किए हुए है, कब्जा किए हुए है। अब उसका कब्जा जो है वो 10 साल से हो, उसका कब्जा जो है वो 40 साल से हो, या उसका कब्जा जो है वो 100 साल से हो, यानी कितने दिन से भी अगर वो जमीन पर कब्जा किए हुए है। अब जैसे भी हो, ये व्यक्ति जिनका कब्जा है वो बरसों से जमीन पर या तो खेती कर रहे हैं, नहीं तो इनका जो है मकान बना हुआ है, नहीं तो ये हो सकता है इनका दुकान बना हुआ है, कुछ भी है, जमीन पर इनका दखल बरकरार है। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर कोई आपके साथ ऐसा अपराध करता है कि जमीन पर क्या किया कि आया और जबरन गैंग बनाकर, कोई ऐसा गैंग बनकर आया, अब वो जो है बहुत सारे लोग मिलकर जो होता है ना कि गैंग बना लिया और बनाकर आपकी जमीन पर धावा बोल दिया गया, जमीन पर इसको कब्जा कर लेना है, तो गैंग बनाकर जो है यानी ये जमीन पर कब्जा कर लिया, यानी आपकी जमीन जो है आपके हाथों से चली गई, आपका जमीन पर जो है वो कब्जा कर लिया गया। तो ये बार बार कब्जा करने का जो अपराध है, यानी कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है ना बार बार, यानी गैंग कई लोगों की जमीन पर अगर मान लेते हैं कब्जा करता है या आपकी जमीन पर से आपको बेदखल कर देता है, यहाँ पर जो भी किया गया है आपको डरा कर किया गया है, आपको डरा कर किया गया। उसके बाद जो भी किया गया यहाँ पर जो है आपको फर्जी कागज बनाकर जो है वो किया गया है। तो यानी फर्जी कागज बनाकर हो, डरा कर हो, गैंग बनाकर हो, तो कोई भी यदि आपको आपकी जमीन से बेदखल करता है, जबरन कब्जा करता है, उस व्यक्ति के पास देखें कागजात है या नहीं है, लेकिन आप 10 साल से, 40 साल से, 100 साल से हो, आपका खेत है, मकान है, दुकान, सब कुछ है, देखा जमीन का उपयोग कर रहे हैं, आया गैंग बनाकर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, डराया, धमकाया और कोई फर्जी कागजात दिखा दिया, जो भी है। आज एक धारा जो है ना, ये धारा ये जरूरी नहीं है जमीन विवाद में लगाया जाता है, यानी कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो धारा है यानी ये धारा है 111 और ये धारा है बीएनएस की जो धारा है वो 111 जो है, ये जमीन कब्जा पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जमीन कब्जा के विवाद में लागू होगा, लेकिन कई मामले में जो है ये इसका उपयोग कर दिया जाता है। यानी क्या होता है कि ये जो धारा है ना, अभी यहाँ पर क्या किया वो व्यक्ति, गैंग बनाकर आया, तो इसको बोलते हैं संगठित अपराध। अब ये उसके ऊपर अगर आप धारा लगा देंगे, जो व्यक्ति ऐसा किया है उसके ऊपर अगर ये धारा लग जाएगा कि आप 10 लोग लेकर आए, 20 लोग लेकर आए और जमीन पर गए और जबरन जमीन पर कब्जा कर लिए, मतलब आपका योजना बनाकर आप जो है ये अपराध किए हैं, आप धमकी दिए, आप जबरन कब्जा किए, डराए, धमकाए, तो ये यहाँ पर ये इसको बोलते हैं ना संगठित अपराध, यानी इसको जो है यानी बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड जो है क्राइम है ये। तो ऐसा सिचुएशन कंडीशन में अब वो व्यक्ति नहीं बचेगा किसी भी हालत में, यानी अगर ऐसा कोई करता है, यानी संगठित अपराध ऑर्गेनाइज जो है वो अगर क्राइम कर दिया कि आप तो 10-20 आदमी लेकर गए, तो इसका मतलब आपने क्या किया, पहले प्लान बनाया कि जमीन से आज उसको बेदखल करना है किसी भी हालत में। तो धारा जो बीएनएस का धारा देखें, कानून हाथ में लेंगे तो फंसेंगे, ये तो तय है। तो बीएनएस की जो धारा है, धारा वो 111 अगर आपके ऊपर लग गया तो कम से कम 5 साल जेल जाना पड़ेगा,
5 साल जो है ना यहाँ पर जेल आपको कम से कम जो है ये जाना ही पड़ेगा। और 5 साल जेल, और या यहाँ पर कहेंगे इसकी ये कम से कम 5 साल है तो आगे कितना होगा, तो आगे उम्र कैद हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए भारी जुर्माना तो लगेगा ही। तो इसलिए देखें, ये ऑर्गेनाइज्ड कर जो संगठित अपराध है ना, ये नहीं करेंगे आप। अगर ये करेंगे, मन में लगता है कि जाएंगे 20 आदमी लेकर, उसको आएगा अगर जहाँ प्लॉट पर, तो मारेंगे पीटेंगे और उसको जो है एक तरह से बेदखल कर देंगे जमीन पर। वो कब्जा जो है आज उसका जमीन कब्जा करके रहेंगे। तो ये देखें, लोगों को क्या है, यहाँ पर लोग जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, मान लेते हैं उसका सही साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन आपको क्या क्या करना है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है अगर आपकी जमीन पर आपको बेदखल किया, आपके साथ मारपीट किया, तो कोई एक अन्य व्यक्ति है जो कम से कम एक साक्ष्य बना ले। देखिए, साक्ष्य आज के युग में जो है डिजिटल एविडेंस भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आपके साथ कैसे गाली गलौज किया गया, आपको कैसे डराया गया, कैसे धमकाया। कोई तो होगा जिसका काम वो है कि वो सिर्फ वही करेगा, वो साक्ष्य जुटाने का काम करेगा, और वो साक्ष्य बहुत काम करेगा आपको। यानी आप ऐसा कर देंगे ना कि जिंदगी में वो व्यक्ति कभी भी संगठित अपराध करने के लिए नहीं सोचेगा, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचेगा। BNS का जो ये धारा है, ये तो हो गया कि आप कहेंगे कि ठीक है, जमीन कब्जा के मामले में क्या अन्य कोई है यानी विवाद जिसमें होगा? हाँ बिल्कुल, अपराध का दायरा का अगर बात करें ना, तो ये अगर वाहन चोरी वाला जो है ना मामला, उसमें भी ये धारा लगाया जाता है। किसी का गाड़ी जो है कोई चुरा लेगा तो उसमें भी ये धारा आपके ऊपर जो लगाएगा। अब किसी को मांगेंगे फिरौती, ये हो गया कि आपने क्या किया कि उसको दे दिया फिरौती का धमकी कि पैसा दीजिए और नहीं तो फिर जो है आपको सबक सिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया। साथ में ये जो है एक धारा जो लगाया जाता है, ये धारा लगाया जाता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के केस में भी ये धारा जो है वो लगाया जाता है। उसके बाद उसके बाद अब जमीन कब्जा का विवाद में तो ये आपको बता दिए कि अगर कोई भी गैंग बनाकर आता है, जमीन पर से बेदखल करता है, तो वैसे सिचुएशन में ये BNS की धारा अगर आप उसके ऊपर लगा देंगे ना, तो सबक वो जो है समझ में आ जाएगा कि उसको क्या करना अब है उसको। ठीक है, यानी अब उसको जो है पूरा ऐसा उलझ जाएगा वो कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी वो बच नहीं सकता है। इसके बाद अगर मान लेते हैं आपके ऊपर यहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो साइबर है ना, यहाँ पर साइबर क्राइम, ये अगर आप कोई करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं ये धारा। साथ में मानव तस्करी जो है भी अगर कोई करता है तो आप क्या कर सकते हैं, वो आप उसके ऊपर ये धारा लगा दीजिए, उसको सबक सीख जाएगा वो। उसके बाद दोबारा ये गलती करने के लिए नहीं सोचेगा कि जीवन में ऐसा कोई गलती करना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सिर्फ क्या ये BNS का जो धारा 111 है यही सिर्फ लगेगा? देखें नहीं, ऐसा जो मामला है जमीन कब्जा विवाद का, आपको जमीन से बेदखल कर दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर जो है BNS की जो धारा है, BNS की धारा 303 भी लगाया जाता है। उसके बाद ऐसे सिचुएशन में जो BNS की धारा है, BNS की धारा वो 115 भी लगाया जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो BNS की धारा है यहाँ पर वो 351 भी लगाया जाता है। ये सभी धाराएं जो है BNS के वो लगाए जाते हैं। अब है मान लेते हैं कि ये 351 जो है वो अगर आपको कोई धमकी देता है तो उसको लेकर ये लगाया जाता है। 115 जो है वो मारपीट को लेकर लगाया जाता है। तो ये भी धारा, अब ये मान लेते हैं कि जमीन विवाद है, अब किस प्रकार का विवाद हुआ, सीमा विवाद हुआ,
बंटवारा का विवाद हुआ, किस प्रकार का झगड़ा है, लेकिन आखिर ये धारा लगेगा कैसे, ये आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ठीक है ये धारा हम लगा सकते हैं, लगाएंगे कैसे, धारा लगाएंगे तब तो वो सबक सीखेगा। तो ये प्रक्रिया कैसे करना है, ये प्रक्रिया कैसे फॉलो करना है, ये इसका पूरा तरीका आप समझ लें। देखें, कुछ भी करने से पहले आपको क्या करना है, सबूत तो रहना चाहिए। आप कहीं पर मौखिक तौर पर नहीं जा सकते, तो सबूत जो है आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी सबूत इकट्ठा करें। सबूत अगर रहेगा तभी कोई भी अधिकारी आपकी बात को सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। तो सबूत बेहद जरूरी है। अब क्या सबूत चाहिए, सबूत चाहिए अगर आपकी जमीन है, आप जमीन के मालिक हैं, यानी आपका जमीन पर कब्जा था, तो एक हो गया जमीन का यहाँ पर कब्जा का प्रमाण, कब्जा का प्रमाण। अब आप कहेंगे ये जो है कि ये कब्जा का प्रमाण, तो आसपास का जो लोग है, साथ में जो लोग है वो बताएंगे ना। दूसरे यहाँ पर जो सबूत की बात करें, अगर आपका खतियानी जमीन है तो खतियान ले लें, उसके बाद जमीन का जमाबंदी कायम है तो जमाबंदी का कॉपी, और साथ में जमीन का जो है रसीद कट रहा है तो जमीन का रसीद, ये सारा कुछ ले लें आप, ठीक है। उसके बाद मान लेते ये सब लेने के बाद सबूत में एक और सबूत होना चाहिए कि जो वो व्यक्ति एक तरीके से जबरन कब्जा किया है ना, यानी बहुत सारे लोग आकर, तो उसका फोटो, अब ये कहेंगे कौन खींचेगा, तो ये तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसा कोई कर रहा है, आपको डरा रहा है, आप किसी को बोल देंगे घर के हर सदस्य को कि एक फोटो ले लेना, एक वीडियो लेना। आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो फोटो वीडियो तो ये बन सकता है ना, ये तो संभव है। तो वीडियो हो गया, उसके बाद जो है गवाह हो गए, और साथ में मान लेते हैं कि फोन ही पर धमकी दिया। तो अभी का समय में क्या है कि कॉल जो है, कॉल का जो ऑडियो है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कानून में सबको मान्यता दिया गया है, अभी वर्तमान में कॉल रिकॉर्ड भी है, उसको भी मान्यता दिया गया है। जो डिजिटल साक्ष्य है ना वो भी मान्य है। तो सबूत इकट्ठा कर लेंगे, पहला काम, सब कुछ है, सारा प्रूफ है। अब आगे क्या करेंगे, यानी बिना सबूत अगर किसी के ऊपर एफआईआर करें, ठीक है, पुलिस आकर, मजिस्ट्रेट आकर क्या करेगी, गांव में आकर ही क्या करेगी। अगर मान लेते हैं कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर किसी के ऊपर एफआईआर कर भी देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले वो व्यक्ति अगर आपके साथ अन्याय करता है, गाली गलौज ही करता है, धमकी ही देता है, तो ये सारा वीडियो, फोटो, ऑडियो जरूर तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद देखें दूसरा जो स्टेप है, मान लेते हैं आपको जो है जो धाराएं हैं उसकी जानकारी है कि ये धाराएं, तो आवेदन जो तैयार होगा उस धारा के हिसाब से होगा। मान लेते हैं आप किसी के ऊपर धारा जो है, यानी धारा 111 बीएनएस लगाना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी के ऊपर जो है धारा यहाँ पर 115 बीएनएस लगाना चाहते हैं। आप किसी के ऊपर धारा जो है, यानी ये कह सकते 329, उसके बाद धारा 331 बीएनएस जो है लगाना चाहते हैं। तो ये सभी धाराएं हैं, ये धारा है। अब आप जो है उसके बाद धारा यहाँ पर देखें 351 बीएनएस लगाना चाहते हैं। ये सारा जो धारा आप लगाना चाहते हैं ना, तो ये धारा की जानकारी है। आखिर ये जानकारी है तो आवेदन इससे जो है ना एक तरह से, ताकि ऐसा होना चाहिए कि आवेदन में ये सब धारा उस व्यक्ति के ऊपर लगे। अब लेकिन साक्ष्य भी देना होगा, गलत आरोप अगर किसी के ऊपर लगाएंगे तो प्रूफ तो मांगा जाएगा ना। जांच होगी, पुलिस की इंक्वायरी होगी, पुलिस की टीम आसपास के लोगों से भी पूछती है, कोई अगर सच बता दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गांव के लोग हैं, गांव के सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं, सबको जानकारी होती है कि विवाद में क्या क्या हुआ। तो कोई तो जाकर अगर पुलिस को बोलेगा कि वो व्यक्ति झूठा आरोप लगाया, तो झूठा आरोप लगाएंगे तो फिर आपके ऊपर समस्या होगा। इसलिए देखें, जो बात का साक्ष्य है, जो बात का प्रूफ है, वो आरोप आप उसके ऊपर लगा दें। तो इसके बाद जो तीसरा काम आपको क्या करना है, यानी ये तो हो गया, आपने कर दिया।
अब आपके यहाँ पर ऊपर तीसरा जो स्टेप आपको जाना है ना, आपको क्या करना है, आवेदन लिखना है। आवेदन यहाँ पर जो है लिखें, और आवेदन लिखेंगे तो आवेदन में जो भी है ये लिखेंगे, जो भी है सेवा में मान लेते थाना प्रभारी महोदय, है ना, अपना जो थाना है उसका नाम लिखते हैं। यही से शुरू होता है ना कि यहाँ पर लिखते हैं सेवा में, उसके बाद लिखते हैं थाना जो प्रभारी है, प्रभारी महोदय, और उसके बाद क्या होता है कि जहां आपका विवाद है उस थाना का नाम लिखते हैं, ठीक है, और यानी थाना का नाम हो गया, और उसके बाद हम क्या डालते हैं, विषय डालते हैं। विषय में जो समस्या हुआ वो डालेंगे। महोदय मैं जो अपना नाम डालेंगे, ठीक है, कि कहाँ का निवासी हूँ और ये सूचित करता हूँ कि मेरा जमीन का ये प्लॉट का खाता, खेसरा, रकबा, जो चौहद्दी ये सब है, मुझे धमकी दी गई, मेरा जमीन पर कब्जा किया गया, मारपीट किया गया, कृपया उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। आपने क्या किया, साक्ष्य दिया, सारा बात बता दिया धारा से संबंधित, और नीचे में मेंशन क्या कर दिया, कृपया उचित धाराओं, है ना, में क्या करना है, उचित धाराओं में, ये लाइन हो गया जरूर कि उचित यहाँ पर धाराओं में क्या करना है, एफआईआर दर्ज करना है, ठीक है, एफआईआर। तो मान लेते किसी की हत्या होती है, तो हत्या का जो धारा है वो लगता है उस व्यक्ति के ऊपर, पुलिस एफआईआर में लगा, लोग तो जाकर यही आवेदन में लिखता है ना वहां पर कि मेरे परिवार में ये लोग जो है मिलकर इसकी हत्या कर दिए। धारा कौन, किसके द्वारा लगाया जाएगा, पुलिस के द्वारा। तो धाराएं जो है आपको पता है कि आपने आवेदन जो तैयार किया है इसमें ये सारा मसला है, और आपने उससे संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए हैं। आदमी तो मान लेते गलती करेगा तो कोई फंसेगा ना, फंसेगा तो फिर ऐसा फंसेगा, उलझेगा कि फिर उसको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हम जीवन में कर दिए। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद देखें चौथा यहाँ पर कहाँ जाएंगे आप, एफआईआर करने के लिए जहां भी आप जा रहे हैं ना, वहां पर आपको क्या करना, आवेदन लेकर जाना है, ठीक है। अगर कोई साक्ष्य है, साक्ष्य लेकर जाना है, और ये यही हो गया, साक्ष्य का कॉपी लगा देना है, और आप जो है आपका जो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर नंबर लेना है, यानी आप कह सकते हैं आप अपना नकल क्या करना है, नकल यहाँ पर जो है प्राप्त कर लें, यानी आप एक कॉपी आवेदन का जो है रिसीविंग के तौर पर आप प्राप्त कर लेंगे कि आपने ये आवेदन दिया, आपको ये रिसीविंग फोटो कॉपी पर प्राप्त हुआ है। अब ये एफआईआर जो बहुत लोगों का समस्या होता है ना कि एफआईआर हम दर्ज कराए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखें, अगर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बात आप समझ लें स्पष्ट तरीके से कि अगर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो आप क्या करेंगे, एसपी को भी शिकायत करेंगे, यानी एसपी को भी क्या करेंगे, यहां पर शिकायत जो है वो दें, ये काम करना है। और उसके बाद क्या करना है, यहां पर कोर्ट में आवेदन दें, ठीक है, कोर्ट में यहां पर जो है आवेदन दें, ये हो गया। तो बीएनएस जो धारा है 156(3) के तहत जो है, यानी पुलिस को ये कानून है कि कोर्ट में आप आवेदन देंगे ना, तो इसके लिए बीएनएसएस की जो धारा, बीएनएस धारा 156(3) के तहत जो है, यानी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देगा। यानी पुलिस एफआईआर मान लेते दर्ज जो है वो धारा लगा ही नहीं, तो अब अगर धारा नहीं लगेगा तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश, दर्ज का जो है यहाँ पर दर्ज करने का आदेश, ये हो गया, ये दिया जाता है। तो ये भी है कि मान लेते कि आप एफआईआर करने जाते हैं और एफआईआर मान लेते अब हुआ ही नहीं, कार्रवाई हुई नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं, तो क्या यहाँ पर कार्रवाई हुई, तो कोई धारा लगा ही नहीं, तो ये करना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद यानी जो है आपको क्या करना है कि अब तो ये हो गया, एफआईआर तो कोर्ट के द्वारा होगा ही, वही हुआ कि एक अब जो छठा है कि एक प्रक्रिया, यानी आप चाहें तो यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में भी जो है, कोर्ट में ये सारा साक्ष्य के साथ जो विवाद है उसको आप लेकर चले जाएं एसडीएम कोर्ट में, यानी सारा साक्ष्य हो गया
और यहाँ पर भी आप आवेदन दे सकते हैं, और चाहे तो आप जो है ये एक वकील के माध्यम से जो है वहाँ पर जो है अपना केस लेकर जा सकते हैं, तो नहीं बचेगा व्यक्ति वो। अगर आपकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जमीन आपकी है, आप जमीन के मालिक हैं, आपका कानूनी अधिकार है, आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास डॉक्यूमेंट है और आपको बेदखल किया है, वो व्यक्ति नहीं बचने वाला है। यानी वो कुछ भी कर ले, बरसों से आप उस जमीन पर उपयोग में कर रहे थे, यानी जबरन अगर आपके साथ कोई कब्जाधारी ही है, 100 साल से अगर जमीन पर कब्जा ही किए हुए है, लेकिन जबरन अगर गैंग बनाकर उसको धमकाया गया, मारपीट किया गया, तो उसके ऊपर धाराएं तो लगना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।